हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करूंगा एक बहुत ही छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो सीटेट के एग्जाम में लगभग हर शिफ्ट में पूछा जाता है। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, जब से सीटेट का चलन शुरू हुआ है, यानी 2011 से जब से सीटेट हुआ है, तो शायद ही कभी ऐसा हुआ है यहां से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, वरना हर शिफ्ट के अंदर या हर बार ये क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलता है। जिस टॉपिक की मैं आज की वीडियो के अंदर बात कर रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है आपका अधिगम अक्षमता, यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम से आप लोग इसको जानते हो। आज ये आपका टॉपिक नंबर 4 है। देखिए, मैं जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, उन्हीं को करा रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है मैं वही चीजें कराता हूं जो सिर्फ पेपर में आती है। तो यहां से भी एक नंबर का जरूर मान कर चलिए आपके एग्जाम में आएगा, 1 से 2 भी हो सकता है। ठीक, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज या लर्निंग जो आपका डिसऑर्डर होते हैं, अधिगम अक्षमता होती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक, एक एक करके। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपको क्लास मिलने वाली है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहे आप लोग कर दिया करो। देखो, आज की वीडियो छोटी होगी और बड़ी महत्वपूर्ण होगी, और एक बारी में आज आप लोग इन लर्निंग डिसऑर्डर के जितने भी नाम है उनको बहुत इजीली समझ जाओगे। मेरे ख्याल से दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक एक करके मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं। जी सभी को गुड इवनिंग, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अब टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। अब असल में आपके सीटेट के सिलेबस में एक पूरा चैप्टर है लर्निंग का, यानी अधिगम का, जिसमें आपको लर्निंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक आते हैं, और कभी रेयर चांस होता है लर्निंग से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। और उसी का एक छोटा सा पार्ट है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके किसी भी सब्जेक्ट में पूछ सकता है, सीडीपी में पूछ ले, ईवीएस पूछ ले, मैथ्स पूछ ले, लैंग्वेज पूछ ले, सोशल साइंस या साइंस, किसी में भी पूछ सकता है। ठीक है, देखिए, जो चैप्टर का नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि सीखने में जो डिसेबिलिटीज होती है उसी को कहा जाता है लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि अधिगम विकार। अब आप लोग कोई भी चीज सीख रहे हो, मान लीजिए आप लोग मुझसे सीडीपी सीख रहे हो या हिंदी सीख रहे हो, तो सीखने के दौरान मान लीजिए किसी को कोई सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा, चीजों को कोई सही तरीके से लिख नहीं पा रहा, ठीक है, तो या कोई सही तरीके से बोल नहीं पा रहा, तो सीखने में जितनी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है उन सभी को कहा जाता है लर्निंग डिसऑर्डर, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब ये होती कितने टाइप की है उनके बारे में पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में आती है। इसको आप लोग समझ गए कि सीखने की क्षमता या योग्यता में जो कमी आती है उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज या लर्निंग डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, पहला होता है इसमें आपका डिसलेक्सिया। ठीक, और मेरे ख्याल से सीटेट के इतिहास में सबसे ज्यादा यही पूछा गया है। वैसे सभी पूछे जाते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा पूछा गया है। डिसलेक्सिया होता है आपका पढ़ने से संबंधित विकार। अब देखिए, बच्चा जब कोई भी चीज को पढ़ता है या आप लोग भी किसी चीज को पढ़ते हैं, तो पढ़ने में अगर ये कोई फ्लुएंटली नहीं पढ़ पा रहा, कोई सही तरीके से क्रम वाइज नहीं पढ़ पा रहा, या चीजों को उल्टा सीधा पढ़ रहा है, तो पढ़ने से संबंधित A to Z जितने भी विकार होंगे उसको कहा जाएगा आपका डिसलेक्सिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डिसलेक्सिया कहा जाएगा, जिसमें बच्चा पढ़ने में प्रॉब्लम फेस करता है, ये होता है आपका डिसलेक्सिया। अच्छा, एक चीज और, जो आपका सीटेट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना, मतलब जो मैंने आपको नोट्स के अंदर दे रखे हैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2011 से लेकर 22 तक के, शायद कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा जिसका आंसर आप ना दे पाओ। सभी का आंसर आप लोग दे दोगे आज की वीडियो को देखने के बाद, बस इनको समझ लेना। ठीक, जैसे मैंने कहा, डिसलेक्सिया होता है आपका पढ़ने से संबंधित विकार, यानी पढ़ने से संबंधित जितने भी तरीके के डिसऑर्डर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके डिसलेक्सिया हो जाएंगे। ठीक, दूसरा नाम है आपका डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया होता है आपका लिखने से संबंधित विकार। अच्छा देखिए, मैं आपको साथ साथ कुछ ट्रिक भी बताते जाता हूं। अब देखिए, डिसग्राफिया में क्या आ रहा है? ग्राफ आ रहा है, और ग्राफ पर क्या काम किया जाता है? ग्राफ पर लिखा जाता है। तो लिखने से संबंधित जितने भी विकार हो जाएंगे, बच्चा सही से नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, या उल्टा चीजों को लिख रहा है, या बच्चा बी को डी लिख देता है, जैसे सीटेट में पूछा गया है ना, बच्चा सो को वॉज लिख देता है, तो लिखने से संबंधित जितने भी विकार हो जाएंगे उसको कहा जाएगा आपका डिसग्राफिया कहा जाएगा। इसको ग्राफ से समझ सकते हो कि ग्राफ पर क्या काम किया जाता है, ग्राफ पर लिखा जाता है। ठीक, तो 2 विकार हो गए, डिसलेक्सिया और आपका डिसग्राफिया। आगे देखते हैं, अगला विकार आपका डिसकैलकुलिया। अब देखिए, डिसकैलकुलिया के अंदर क्या साउंड आ रही है? कैलकुलिया की। कैलकुलिया की मतलब कैलकुलेटर की साउंड आ रही है। अब कैलकुलेटर पर क्या काम किया जाता है? कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन की जाती है। तो इससे सिंपल सी ट्रिक से आपको समझना है कि डिसकैलकुलिया के अंदर आपका मैथ से संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती है A to Z, वो सभी होती है आपकी डिसकैलकुलिया होती है। क्या होती है? डिसकैलकुलिया। इसमें ट्रिक से याद कर सकते हो, कैलकुलिया मींस कैलकुलेटर, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया। अगला देखते हैं, अगला कौन सा विकार है। अगला विकार आपको दिया हुआ है डिसमोर्फिया। अब देखिए,
डिस्मोर्फिया के अंदर क्या आ रहा है? मोर। अब इससे आप लोग समझना, डिस्मोर्फिया के अंदर क्या आ रहा है? मोर। अब मान लीजिए एक बच्चों को मोर दिखा और उसी को थोड़ी देर बाद एक मुर्गा दिखा, ठीक है, लेकिन बच्चा इन दोनों की जो फिजिकल जो शेप है उसमें डिफरेंस पैदा नहीं कर पा रहा। बच्चा मुर्गे को भी मोर कहता है और मोर को मुर्गा कहता है, मतलब उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर बच्चा भ्रम की स्थिति में जा रहा है, कंफ्यूज हो रहा है बच्चा। तो जब शारीरिक बनावट के आधार पर बच्चा भ्रम की स्थिति में चला जाए, कंफ्यूज हो जाए, तो वो हो जाता है आपका डिस्मोर्फिया हो जाएगा आपका। और डिस्मोर्फिया के अंदर आपका क्या आ रहा है? मोर। तो मोर और मुर्गा से इस ट्रिक से आप लोग याद कर लेना, जब बच्चा मोर और मुर्गा दोनों को उनको एक एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा जाए, मतलब जो उनका स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा सहूलियत के साथ चीजें सीख सके। मान लीजिए कोई बच्चा चल नहीं पाता सही से, तो जो उसकी व्हील चेयर है उसकी सुविधा ऐसी होनी चाहिए ताकि वो सीढ़ियों के बजाय किसी और दूसरे माध्यम से इजीली ऊपर चढ़ जाए। या बच्चे की जो क्लासेज है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हो जाए, वो किसी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर नहीं होनी चाहिए। इस बात को एनईपी 2020 कहता है। तो ये दिव्यांग लोगों के लिए कुछ बातें कही गई है, इसको आप लोग समझ गए, ठीक। ये सभी वो पॉइंट है जो आपके एग्जाम में यानी सीटेट के एग्जाम में पूछे गए। अब देखिए जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता बताई गई है। 21 आपको नहीं पढ़नी, जैसे अंधापन, बहरापन, बोनापन, एसिड अटैक से पीड़ित, या फिर सही से मतलब जो आपकी और डिसेबिलिटीज होती है, 21 नहीं पढ़नी पूरी, आपको 2 पढ़नी है। उन 2 में एक आपके सामने जो स्क्रीन पर आ गई और जो सीटेट वालों की बड़ी फेवरेट रहती है, ओटिज्म। ओटिज्म का मतलब है सवलीनता, हिंदी में बात करें आत्म केंद्रित। देखिए इसके नाम से पता चला सवलीनता, यानी जो आदमी खुद में लीन रहता है, दूसरों से बहुत कम बात करता है, बहुत कम इंटरेक्ट करता है, क्वेश्चन का आंसर भी बहुत कम देता है, अपनी मस्ती में रहता है, ठीक है, ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रखता। तो ये होता है आपका ओटिज्म, ठीक। अब इसमें देखिए क्या होता है, सवलीनता वाले का एक एग्जाम्पल आपको दूं। जैसे आपने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखा होगा, तो उसमें एक बार अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और जैकी श्रॉफ आए थे। तो उसमें अभिषेक बच्चन बताते हैं कि मतलब जो टाइगर श्रॉफ है वो बहुत लिमिटेड आदमी है, बहुत ही ज्यादा कम बोलते हैं, सवलीन रहते हैं, अपने में लीन रहते हैं। अभिषेक बच्चन ने उनसे पूछा कि ओ टाइगर कैसे हो? अभी उसने कुछ बोला नहीं मुझसे, उसने कहा बस बढ़िया। उसने कहा और क्या कर रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं, बस मतलब एक्सरसाइज में कर रहा हूं। उसने कहा और आपकी मतलब कुछ भी चीज पूछा तो मैं बढ़िया हूं। मतलब वो इतना लिमिटेड आदमी है जो टाइगर श्रॉफ है, बहुत ही कम बोलता है और बहुत ही कम अपने विचारों को व्यक्त करता है। फिल्मों में तो खूब बोलता है, लेकिन उसके अंदर सवलीनता देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सवलीनता में जो आदमी होता है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, सोसाइटी से बिल्कुल कनेक्ट हो, मतलब कट जाता है सोसाइटी से, और बहुत कम इंटरेक्ट कर पाता है सवलीन जो आदमी होता है। और जो उसका व्यवहार होता है ना, उसको बार बार रिपीट करता रहता है। ये सीटेट में बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। यानी जो उसका जो व्यवहार होता है उसका बार बार रिपीटेशन करता रहता है अपने व्यवहार का, तो ये पाई जाती है, सवलीनता पाई जाती है, ठीक है। जैसे वो टाइगर श्रॉफ बहुत कम रहता है, जैसे पहले टाइम में क्रिस गेल था, बहुत चुपचाप रहता था, अब तो खूब मस्ती इंजॉय करता है वो, ठीक। तो ये होता है आपका सवलीन होता है, ओटिज्म होता है। अब सीटेट में जो सबसे ज्यादा चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है आपकी ये कि यह दिव्यांगता सामाजिक संचार यानी सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूछी जाती है ओटिज्म से संबंधित आपके पेपर में, कि जो सोशल कम्युनिकेशन होता है, जैसे हम लोग आपस में क्या काम कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप तो बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक। मतलब जो हम आपस में बोलते हैं, एक दूसरे से, अपने फैमिली से बोलते हैं, टीचर से बोलते हैं, आपस में जो बातचीत करते हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बनती है वो बनती है सवलीन, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत कम बोलता है। जैसा अभिषेक बच्चन ने कुछ भी पूछा, उसने सिंपल ऐसा आंसर दे दिया अपने इशारे से, ठीक है। तो सोशल कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है जो सवलीनता वाला बच्चा होता है। सवलीन को आप लोग समझ गए, ये पहला विकार है। इसका दूसरा विकार जो इस बार सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में काफी देखने को मिला, जिसका नाम है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के नाम से ही आपको देखने को मिलेगा। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसको गामक या गतिमान अक्षमता कहते हैं, जो ये अक्षमता होती है, डिसेबिलिटी होती है, ये आपकी शरीर से जुड़ी हुई होती है, यानी जिसमें जो मसल्स होते हैं, हमारे शरीर जो होता है वो सही तरीके से काम नहीं करता, सही तरीके से चल नहीं पाता। ये होती है आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी जो आपके शरीर से जुड़ा हुआ विकार होता है आपको। अगर इसमें क्या होता है, बच्चा सही से चल नहीं पाता, कूद नहीं पाता, हाथ में कोई वस्तु पकड़ नहीं पाता, जैसे मैंने पेन पकड़ा हुआ है, तो इसमें बच्चा इसको भी सही तरीके से नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपके लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के बारे में बातें दी गई है, ठीक है। तो जिसमें बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सही से चल नहीं पा रहा है, ठीक है, जैसे बच्चा सही से चल नहीं पा रहा है, तो शरीर से जुड़े हुए जितनी भी चीज हो जाएगी जिसमें बच्चा अपने मसल्स का यूज नहीं कर पा रहा होगा, वो आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हो जाएगी, ठीक। इस पॉइंट को आप लोग समझ गए। तो ये वो दोनों पॉइंट थे आरपीडब्ल्यू एक्ट के जो मैंने आपको दोनों बताए, और इसी के साथ आपकी वीडियो भी खत्म हो गई।